ये आम जनता की समस्या। पैलेस के अंदर एक ही पेंटिंग है, गणेश जी था, जग मंदिर, इसको जग मंदिर। हेलो दोस्तों, बैक टू बैक मानी व्लॉग। इस व्लॉग के अंदर सभी का दिल से स्वागत है। तो आज आए हैं दोस्तों जयपुर के अंदर है दोस्तों ये किला। राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। तो अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला आज दोस्तों सभी को किला आज हम घुमाते हैं, पूरा किले के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना। जब आप नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा समय ना गवाते ब्लॉग को करते स्टार्ट। 137 वर्ष लगे, 3 राजाओं ने इसको मिलकर के बनाया था। तीन पीढ़ियों ने इसको मिलकर के। फर्स्ट किंग थे मान सिंह, सेकंड थे मिर्जा राजा जय सिंह, थर्ड थे सवाई जय सिंह सेकंड, जिन्होंने इसको मिलकर के कंप्लीट किया है। ओके, पहले इसको 4 पार्ट में बना। फर्स्ट कोर्टयार्ड देख रहे हो जलेबी चौक, सेकंड बना हुआ है दीवान आम, थर्ड दीवान खास, फोर्थ है मान सिंह महल। पैलेस में आप गाड़ी से आए थे, पैदल ऊपर में? वो तो पैदल से आए, पैदल आए थे। जिस रास्ते से आपने एंट्री को, उस रास्ते बोलते सूरज पोल, अच्छा सन गेट। इस सामने में आप खड़े हो, रास्ते को सूरज पोल। यहाँ से राजा महाराजा वीआईपी जाया करते थे। सूरज पोल क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी थे, उस वजह से इसका नाम सूरज पोल है, सन गेट इसको बोला जाता है। यहाँ से वीआईपी जाया करते। इसके अपोजिट में देखिए, उधर कैमरा उधर करो, दरवाजा सामने। इस दरवाजे का नाम है चांदपोल। रानिया चंद्रवंशी हुआ करती थी, उस वजह से दरवाजे का नाम चांदपोल रखा हुआ है। यहाँ से लोकल पब्लिक आया करती थी, आम जनता के आने जाने के लिए रास्ता। इस कोर्टयार्ड में आप खड़े हो ना, इस कोर्टयार्ड को बोलते जलेबी चौक। कोर्टयार्ड को बोलते जलेबी चौक, जो कि आर्मी का, सेना का परेड ग्राउंड हुआ करता था। सेना यहाँ परेड किया करती थी उस जमाने में। ओके, नीचे में जितने भी रूम देख रहे हो ना, सब अस्तबल हुआ करते थे। छोटे रूम्स देख रहे हो, नीचे में अस्तबल हुआ करते थे, घोड़े बांधने की जगह। इधर दिखा देता हूं। इसके अपर साइड में बने हुए रूम सर्वेंट क्वार्टर्स। इधर से दिखाओ, इधर से सर्वेंट क्वार्टर्स बने। ऊपर वाले रूम है सर्वेंट क्वार्टर, नीचे वाले हॉर्स स्टेबल्स, घोड़े बांधने की जगह हुआ करती थी। सामने में देख रहे हो, ये दरवाजा देख रहे हो, इस दरवाजे का नाम है सिंह पोल, लाइन गेट, पावर ऑफ सिंबल। 16 सेंचुरी से पहले क्या कि दास प्रथा हुआ करती थी। 16 सेंचुरी के बाद सिंह बोला जाने, मान सिंह को मिला था अकबर के द्वारा सिंह का टाइटल। भगवान दास, रामदास, भारमल दास लगाए जाते थे। 16 सेंचुरी में मान सिंह को मिला सिंह का टाइटल। उसी के बाद में लगाया गया सिंह पोल, गणेश पोल, सिंह पोल, चांद पोल, सूरज पोल, सभी दरवाजे के आगे पोल लगाया जाता है। इसके ऊपर 2 छतरियां देख रहे हो। राजा के चीफ कमांडर यहाँ बैठ करके परेड की सलामी लिया करते थे उस जमाने में। क्या राजा की सलामी लिया करते थे। दोनों छतरियां देख रहे हो, राजा की चीफ कमांडर यहाँ बैठ करके परेड की सलामी लेते थे। ओके, आइए हम पैलेस के सेकंड पार्ट में जाएंगे। चलो इस दरवाजे की एंट्री इसको बोलते सिंह पोल। ये लो टिकट आपका। पैलेस के हम आ गए, हम पैलेस के सेकंड पार्ट, इसको बोलते दीवान आम। जहाँ आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता था, आम जनता दरबार लगाया जाता था। वहाँ में राजा बैठा करते थे, नीचे में प्रजा बैठा करती थी। जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, राजा वहाँ बैठ करके समाधान किया करते थे। सामने में आप कोर्टयार्ड देख, उसके अंदर 48 पिलर्स के ऊपर में टिका हुआ है। इसके अंदर 48 पिलर है। 16 पिलर्स तो व्हाइट मार्बल के हैं, जो कि मकराना मार्बल है। देख रहे हो ना, व्हाइट मार्बल आप दिखाई दे रहे हैं आपको बीच में। 16 पिलर बने हुए हैं, जो कि मकराना मार्बल का। ये वाला देखिए, ये मकराना मार्बल है, क्योंकि 16 पिलर्स बने हुए हैं। इसके इधर में देख रहे हो 32 पिलर्स बने हुए हैं, जो कि रेड स्टोन राजस्थान का, जो कि करौली का है। बीच में राजा बैठा करते थे। जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, राजा यहाँ बैठ करके समाधान किया करते थे। ये देखिए दीवान आम है पूरा। ये मीटिंग हॉल हुआ करता था राजा का। ये दीवान आम है, मीटिंग हॉल। राजा यहाँ बैठ करके प्रजा की समस्याओं का समाधान किया करते थे। पूरा पैलेस हिंदू और मुगल आर्किटेक्ट में बनाया गया है। अपर साइड में देखिए, पूरा पैलेस का ऊपर का देखो, एलिफेंट का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है? ये हिंदू आर्किटेक्ट है, दिख रहा है? हाथी की सूंड, हिंदू आर्किटेक्ट है। डाउन साइड में देखिए, ये फूल पत्तियां बनी हुई सभी पिलर्स के ऊपर में। ये मुगल आर्किटेक्ट है। अपर साइड में हिंदू आर्किटेक्ट है, डाउन साइड में मुगल आर्किटेक्ट। दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि जोधा का शादी अकबर के साथ में किया गया था, यहाँ का राजपाट बचाने के लिए। राजपाट बचाने की जोधा का शादी अकबर के साथ में किया गया। शादी के बाद में इसको बनाया गया, तो उस वजह से पूरे पैलेस को हिंदू और मुगल के कॉम्बिनेशन से बनाया गया। अब सामने में देखिए आप, ये सामने, हाँ बिल्कुल, ये सामने में दरवाजा देख रहे हैं भैया आप। इस दरवाजे का नाम है गणेश पोल। गणेश मानी गणपति, पोल मानी बड़ा दरवाजा। राजस्थान के अंदर जो बड़े गेट होते हैं ना, उन्हों को पोल बोला जाता है। जैसे हम गणेश पोल, सूरज पोल, चांद पोल, सिंह पोल, सभी दरवाजों के पोल लगा हुआ है ना, बड़े दरवाजों को पोल बोला जाता है। इसके ऊपर जो पेंटिंग बना हुआ है, 400 साल पुराना पेंटिंग है, जो कि ऑर्गेनिक कलर्स के द्वारा बनाया गया, वेजिटेबल कलर्स। जैसा, हाँ बिल्कुल, जैसा था वैसा का वैसा बना हुआ है।
इस दरवाजे का नाम गणेश पुल क्यों है? देखिए सामने में देखो गणेश जी का फोटो लगा हुआ है, एक पेंटिंग बना हुआ पूरे पैलेस के अंदर, एक ही पेंटिंग है गणेश जी का, गणेश पुल। बड़े दरवाजे होते हैं ना राजस्थान में, लोगों को गणेश पुल बड़े दरवाजों को पोल बोला जाता है। एमपी यूपी की साइड में दरवाजे बोले जाते हैं, यहाँ में पोल बोला जाता है बड़े दरवाजों को। ओके, अब इधर में देख रहे हो ना, अब ये कोर्टयार्ड इधर में, इसको बोलते 27 कचेरी। यहाँ अकाउंट का कार्य किया जाता था उस जमाने में। 27 ऑफिसर्स यहाँ बैठ करके अकाउंट का कार्य किया करते थे उस जमाने। रियासती वगैरह रजवाड़े अकाउंटेंट यहाँ बैठ करके काम किया करते थे। ओके, अब इसको कचेरिया बोलते थे उस जमाने में, अकाउंट वर्क यहाँ किया जाता था। हाँ चलिए, अब है ना आपको नीचे का व्यू दिखाएंगे गार्डन का। उस गार्डन का नाम है केसर बाग। राजा ने जहाँ केसर लगाने की कोशिश की थी उस गार्डन का नाम है सैफरन बाग, केसर बाग। सामने में गार्डन, इस गार्डन का नाम है सैफरन गार्डन। राजा ने केसर लगाने की कोशिश की थी, पर राजस्थान में क्या है, केसर लगना को संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान के अंदर गर्मी अधिक है। ठंडा करने के लिए राजा ने आर्टिफिशियल ये झील बनाई, ये पानी की झील बनी हुई है ना चारों तरफ में। इस झील का नाम है माउंटा लेक, क्योंकि रेन वाटर स्टोर किया गया, वेदर बनाया गया। वेदर बना नहीं, क्यों नहीं बना? राजस्थान के अंदर गर्मी अधिक है, ठंडा करने के लिए केसर के लिए होनी चाहिए कश्मीर का जैसा जगह है। केसर तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ कश्मीर बर्फबारी तो है नहीं, उस वजह से सक्सेस जो है सुंदरता बनी रहे गार्डन की, उस वजह से पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। आपने जोधाकोर मूवी देखा है? जोधाकोर मूवी का गाना देखा है, कहने को तो जश्न बहार आ, उस गाने का मूवी का शूटिंग यहाँ किया गया है। अब डाउन साइड में देखो चेयर्स लगी हुई है, दिखाई दे रही है आपको? इन चेयर्स पे लाइट एंड साउंड होता है नाइट में, जो कि महल की दीवारों पे शो दिखाया जाता है, यहाँ में दिखाया जाता है ये शो। ओके, वहां से बैठते हैं, यहाँ में देखते हैं। उसका 250 का टिकट होता है, जो कि नाइट में शो दिखाया जाता है। ओके, तो नाइट में होता है। अब जा रहे हैं हमाम। हमाम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसको बोलते स्नान घर, रानियों का बाटल। ये देखो दीवारें देख रहे हो ना कितनी चिकनी और कितनी ठंडी है। लाइम स्टोन है, उड़द की दाल, गुड़ का पानी, मेथी का, नारियल का तेल का यूज करके इसको बनाया गया है। ये देख रहे हो रानी का चेंजिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम बना हुआ है। इसमें जो डिजाइन बना हुआ है डायमंड शेप का बना हुआ है। इसमें ऊपर में डिजाइन दिखाई दे रहा है आपको, डायमंड शेप का डिजाइन बना हुआ है। रानी का ये ड्रेसिंग रूम है। ओके, ये रूम देख रहे हो ड्रेसिंग रूम बनाया गया है। सेकेंड रूम देखेंगे बॉडी मसाज के लिए, रानियों के लिए बॉडी मसाज यहाँ किया जाता है। रानियों का बॉडी मसाज रूम बना हुआ है, सेम डिजाइन हिसाब से बना हुआ है। 2 वाटर टैंक बने हुए, एक बना हुआ है गर्म पानी का, एक बना हुआ है ठंडे पानी का टैंक। एक बना हुआ है, हाँ ये बना हुआ है गर्म पानी का टैंक। नीचे में लगा हुआ है कॉपर प्लेट, वहाँ लकड़ियाँ जलाकर कॉपर को बंद किया जाता था। जैसे जैसे कॉपर गर्म होगा वैसे वैसे पानी गर्म होगा। यहाँ से गर्म ठंडा पानी आता था, इस होल से गर्म पानी, ठंडा और गर्म पानी इस नाली की स्पेस की मदद से यहाँ से एंटर किया करता था, जो कि बाथटब में जाया करता था। देख रहे हैं आप, यहाँ से गर्म ठंडा पानी एंटर किया करता था, बाथटब के अंदर में जाया करता था, जहाँ रानियाँ स्नान किया करते। इसको बोलते जकूजी, टर्कीज बाथ। रानियों का बाथटब आपको दिखाएंगे, देखिएगा। चलिए बाथटब बोलिए, बाथटब चार राशियां बैठती थी, चारों कोनों पर बीच में रानी राशि की मदद से रानियां स्नान किया करती थी। वेस्टेज वाटर हुआ करता था, डाउन साइड में पाइप लगा हुआ, इससे एग्जिट कर दिया जाता था पानी। अब हम जा रहे हैं दीवाने खास। दीवाने खास जा रहे हैं, जो कि खास लोगों के लिए दीवाने खास। ये देख रहे हो, इस पेंटिंग को यहाँ से देखिए, ये गोल्ड का बना हुआ पेंटिंग यहाँ से देखिए, देख के आ जाइए अंदर, यहाँ वापस देखिए। अब यहाँ से देखिए कितना शाइन कर रहा है ये पेंटिंग। रियल गोल्ड का बना हुआ पेंटिंग है, 24 कैरेट गोल्ड, शुद्ध सोने का बनाया है। येलो कलर देख रहे हो, गोल्ड का बना हुआ। अदर कलर देख रहे हो, स्टोन डस्ट का बना हुआ है। आपने देखा भैया, समझ में आ रहा? बाहर से बिल्कुल शाइन नहीं कर रहा, तो अंदर काफी शाइन कर रहा है। देखो शाइन पेंटिंग यहाँ में बना हुआ, इधर से देखिए कितना शाइन कर रहा है, इधर से हमने देखा नहीं शाइन कर रहा है। आइए अब जाएंगे दीवाने खास पैलेस के 3rd पार्ट में, जो कि खास लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ में राजा की फैमिली और उन्हें खास लोग आया करते हैं, लोकल पब्लिक को आने की यहाँ परमिशन नहीं हुआ कर। ये हम आ गए दीवाने खास। ये दीवाने खास के अंदर बना हुआ है चारबाग गार्डन। हाँ, इस गार्डन का नाम है चारबाग गार्डन। यहाँ में खास लोग आया करते, राजा की फैमिली, उनके जो खास लोग हुआ करते वही आया जाया करते। लोकल पब्लिक को आने की यहाँ परमिशन नहीं हुआ करती थी। अब दीवाने खास के सुख मंदिर में हम जा रहे हैं, उसको बोलते हैं मानसून महल। राजा ने समर विंटर मौसम के अकॉर्डिंग 3 महल बनाए। देखो ऊपर में खुली छत देख रहे हो, मानसून के लिए बनी हुई है।
खुली छत बारिश के रहने के लिए बनाई गई है। ये दीवान खास का सुस मंदिर है। इसमें जो डिजाइन बना हुआ है फ्रीशियन आर्ट है। इसमें जो कलर्स का यूज किया गया स्टोन डस्ट का यूज किया हुआ है। नीचे में आपने रैंप देखा था और सीढ़ियां भी देखी थी। सीढ़ी वाला रास्ता रानी के लिए था, रैंप वाला रास्ता राजा के लिए। सीढ़ी वाला रास्ता राजा के लिए था, रैंप वाला रास्ता रानियों के लिए था। रानियां हैवी ड्रेस पहनती थी, हैवी ज्वेलरी पहना करती थी, उस वजह से इस चंदन की लकड़ी का रिक्शा गाड़ी का यूज किया जाता था। यह सैंडलवुड का बना हुआ रियल चंदन की लकड़ी का। रानी इसी की मदद से पूरे महल में विजिट किया करती थी। दासियों के द्वारा यहीं से आया जाया करती थी, पूरे महल में इसमें विजिट किया करती थी इससे चंदन की लकड़ी की रिक्शा गाड़ी से। अब ना आपको दिखाएंगे उस जमाने का बिना लाइट का कूलिंग सिस्टम, नेचुरल एसी का रूम। ये देखिए उस जमाने में, देखो ये कूलिंग सिस्टम बनाया गया। इसको दीवाने का सुस मंदिर। सामने में झरना देख रहे हो, इस झरने से पानी आता था। साइड में जाली बनी हुई है ना, इस जाली से हवा आया करती थी। इसके बैक साइड में बना हुआ वाटर टैंक, इसके अपर साइड में लगाए जाते कसकस के पर्दे। टैंक के नीचे वाले पार्ट में कसकस के पर्दे लगाए जाते थे। पानी गिरता था, पर्दे बाहर से हवा आती थी, पर्दे पे टकरा कर बिल्कुल ठंडी होकर के अंदर आया करती थी। ओके, अब नीचे में देख रहे हो ये कूलर का काम किया करता था। इसको एसी रूम बनाने के लिए देखो ये आयरन ऊपर लगे हुए हैं ना, यहाँ में देखो दिख रहे हैं ना, यहाँ पर्दे लगा के इसको, हाँ पर्दे लगा, हाँ बिल्कुल पर्दे लगाए जाते थे। कर्टन लगा इसको बंद कर दिया जाता था, जिससे कमरा बिल्कुल एसी का काम किया करता था। ओके, नीचे में देख रहे हो शीशा लगा हुआ है ना, ये पहले नाली बना हुआ, पानी जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, यहाँ से पानी जाया करता था। ऊपर में देखो 4 कुंडे लगे हुए हैं, देखो दिखाई दे रहे हैं आपको 4 कुंडे, बीच में मिरर। रानियों के लिए यहाँ झूला लगाया जाता था। रानी झूला खाते हुए अपने पैरों को नाली में लाया करती थी। जो पैरों का वेस्टेज पानी होता था इस गार्डन में काम में लिया जाता था। गार्डन में वेस्टेज पानी भी वेस्टेज ना हो और गार्डन का मिसयूज भी ना हो। ओके, वो कर लेना होगा ना। अब जा रहे हैं हम शीश महल पैलेस के थर्ड पार्ट में आ गए। पैलेस का थर्ड पार्ट, इसके अंदर में शीश महल बना हुआ है, जो कि बेल्जियम गिलास के द्वारा बनाया गया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने इसको बनाया था। सामने में आप बिल्डिंग देख रहे हो, दीवान है खास का शीश महल बना हुआ है। इस पूरे पार्ट के अंदर खास लोगों के लिए इसको बनाया गया था। लोकल पब्लिक को आने की यहाँ परमिशन नहीं थी। ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, पूरा बेल्जियम गिलास का बना हुआ है। जब इंडिया में शीशा नहीं था तो बेल्जियम से गिलास ला करके शीश महल बनाया गया था। देख रहे हो ना आप, ये बेल्जियम गिलास का बनाया गया है। बेल्जियम गिलास का बनाया गया। इंडिया के अंदर जब शीशा नहीं था तो राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था जग मंदिर। इसको जग मंदिर और विंटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह की 2 रानियां थी, दोनों के 2 रूम्स बनाए हुए हैं। एक रानी का बेडरूम इधर में बना हुआ है और एक सेम बेडरूम उधर में बनाया गया है। ये देखो दूसरी रानी का बेडरूम इधर में है। तो दीवान ने खास से खास लोगों के लिए इसको बनाया गया था। ये राजा का मीटिंग हॉल बना हुआ है, खास लोग यहाँ बैठ करके मीटिंग किया करते थे। ये देखो पैलेस रानी का, दूसरी रानी का बेडरूम इधर में बनाया गया। एक रानी का बेडरूम उधर में था, एक रानी का रूम इधर में बना है। हाँ बिल्कुल, मिर्जा राजा जय सिंह के 2 रानियां थी, दोनों के 2 बेडरूम्स बनाए गए हैं। राजा को ओके सॉरी, राजा ने अपनी रानियों को खुश करने के लिए अलग अलग रूम्स राजा ने अपनी रानियों को खुश करने के, रानियों ने कहा था अपनी रानियों को दिन में तारे देखने। रानियों ने कहा था हमको दिन में तारे देखने। आज के राजा भी दिन में तारे नहीं तोड़ सकते, उस जमाने के राजा भी दिन में तारे नहीं तोड़ सकते। तारे दिखाने के लिए राजा ने दिन में तारे दिखाने के लिए शीश महल बनाया। बेल्जियम गिलास का शीश महल बनाया। बेल्जियम से गिलास ला करके शीश महल बनवाया जब इंडिया में। हाँ बिल्कुल, पूरा बिल्डिंग देख रहे हो बेल्जियम गिलास का बना हुआ, जब इंडिया में शीशा भी नहीं था। बेल्जियम से गिलास मंगाया और शीश महल बनाया गया। उस जमाने में लाइट दिए, मोमबत्ती, कैंडल लगा करके इसमें दिन में तारे दिखाए गए थे। आज हमारे पास वो चीजें नहीं है। आज हमारे पास है मोबाइल का टॉर्च, उससे दिखाएंगे हम आपको दिन में तारे। छोटे छोटे स्टार्स देखने को मिलेगा आपको। रिफ्लेक्शन देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको मोबाइल की टॉर्च से। देखो स्टार दिखाई दे रहे हैं दिन में। हाँ ये देखिए, ये मोबाइल का रिफ्लेक्शन है। ये देखिए मोबाइल की टॉर्च से आपको दिन में तारे देखने नहीं दिख रहे ना। अब ये देखिए दिन में तारे राजा ने दिखाए थे दिए, मोमबत्ती, कैंडल से। आज हमारे पास में वो चीजें नहीं है। आज हमारे पास है मोबाइल का टॉर्च, उससे दिखा रहे हैं हम आपको दिन में तारे। राजा ने दिखाए थे मसाल कैंडल से, हम दिखा रहे हैं आपको मोबाइल की टॉर्च से दिन में तारे। ये देखिए पूरा शीश में 400 साल पुराना बना हुआ बिल्डिंग है। जैसा था वैसा का वैसा बना हुआ है। पब्लिक ने इसको डैमेज करने की कोशिश की, उस वजह से गवर्नमेंट ने इसके अंदर में बंद कर दिया। टूरिस्ट को अंदर जाने की परमिशन नहीं, इससे पहले टूरिस्ट इसके अंदर में जाया करता था। ओके, अब जाएंगे पैलेस के अंदर सुहाग मंदिर, जहाँ से रानियां राजा का वेलकम किया करती थी, फ्लावर्स डाल करके वेलकम।
भाई अब देखो ये रास्ता देख रहे हो, रैंप वाला रास्ता, ये रानियों के लिए था। रानी इसी रास्ते से ऊपर में जाया करती थी व्हील चेयर की मदद से। हाँ इधर राइट में जाइए। हाँ देखो ऊपर जा रहे हैं हम सुहाग मंदिर में, जहाँ से रानियां फूल डाल करके राजा का वेलकम किया करती थी। ये देखिए, चलिए अब आ गए हम सुहाग मंदिर में, जहाँ से रानियां राजा का फूल डाल करके वेलकम किया करती थी। अब दिखाएंगे आपको रानियां कहाँ से फूल डाल करके राजा का वेलकम किया करती थी। चलिए, हाँ ये देखो ये सुहाग मंदिर आ गया। ये भैया नीचे में देख रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से रानियां फूल डाल करके राजा का वेलकम किया करती थी। शादीशुदा अनमेरिड रानियों को यहाँ आने की परमिट, शादीशुदा रानियां यहाँ में आया कर रही, विधवा अनमेरिड यहाँ नहीं आया करती थी। ओके, ये जालिया देख रहे हो, पत्थर की बना हुआ है। उस जमाने में क्या घूंघट पड़ता हुआ करती थी। यहाँ के लोग नीचे नहीं देख सकते थे, यहाँ के लोग नीचे देख सकते थे, नीचे के लोग ऊपर नहीं देख सकते थे। उस जमाने में जालियों की डिजाइन इस हिसाब से बनाया, पत्थर पे बनाया गया डिजाइन। तो यहाँ से देख रहे हो, बिल्कुल नीचे का देख पा रहे हो ना, पर नीचे का लोग कोई भी नहीं देख सकता आपको। हाँ ओके, ब्लैक ब्लैक नजर आएगा। अब देखो ऊपर में आप देख रहे हो ना, पहाड़ी के ऊपर में ये बना हुआ है जयगढ़ फोर्ट, जो कि आर्मी के लिए बनाया गया, डिफेंस फोर्ट। जिस जगह हम विजिट करने यूनेस्को की साइट है, ऊपर में जो फोर्ट बना हुआ है जयगढ़ फोर्ट, जो कि प्राइवेट है, रॉयल फैमिली के अंडर में है वो। उसके अंदर में विश्व का सबसे बड़ा तोप रखा हुआ है, जेवान तोप, जो कि एक ही बार इस्तेमाल किया गया था टेस्टिंग के लिए। जिस वक्त ने उसको फायर किया था, ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया था। 35 किलोमीटर दूर जाके उसका गोला गिरा था। उस जगह का नाम है चाकसू। ये देखिए ऊपर में देखो, इधर आइए, ऊपर में देखो फ्लैग लगे हुए हैं प्राइवेट, 2 फ्लैग होंगे ऊपर में देखो। वो सामने में उसके ऊपर में 2 फ्लैग होंगे तो राजा जयपुर में है, जब 1 फ्लैग होगा तो राजा जयपुर में नहीं है। वो सवाइया फ्लैग है, पचरंगा झंडा दिख रहा है ना, कुछ हवा चल रही वैसे वैसे दिखेगा। 2 फ्लैग होंगे तो राजा जयपुर में। जो अभी प्रेजेंट के राजा हैं जयपुर के, उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह, जो कि जयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। अभी 25 से 27 साल की उनकी एज है। पोलो प्लेयर है। ये देखो ये वॉच टावर में आ गए। यहाँ राजा के सैनिक लोग रहा करते थे पहरेदारी के लिए। नीचे वहां के देखो वॉच, उधर में देख रहे हो ना आप, वॉच तो वहां के सैनिक यहाँ पहरेदारी वहां से सूचित किया करते थे, ड्रम्स बजा करके यहाँ के सैनिक राजा को सूचित किया करते। जो भी एक्टिविटी जो अगर राजा वहां से राजा एक्टिव हो जाया करते थे, वहां के सैनिक सूचित करेंगे। उस जमाने में क्या सेल फोन तो था नहीं, उस जमाने अलग अलग कलर के झंडे दिखाए जाते ड्रम्स बजा करके, जिससे राजा सूचित हो जाएगा। हाँ अब देखिए नीचे में देख रहे हो ना, 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई है ना। जोधापुर मूवी देखा है आपने? मूवी का शूटिंग का कढ़ाई है। ऐश्वर्या राय ने जो खाना बनाया था ना शूटिंग के अंदर में, शूटिंग का कढ़ाई है, पुराने जमाने का नहीं है, क्या अभी के टाइम का है कढ़ाई। शूटिंग वालों ने यहाँ छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने इसको डेंट पेंट करवा के टूरिस्ट को देखने के लिए रख दिया। ओके, अभी देख रहे हो ना, जितने भी रूम्स देख रहे हो ना नीचे में देखो, ये हाँ ये रूम्स, हाँ ये हाँ ये जितने भी रूम्स देख रहे हो ना, ये सब सर्वेंट क्वार्टर्स हुआ करते थे। महल के कर्मचारी लोगों जो काम किया करते थे ना महल के अंदर, वो यहाँ में रहा करते थे। ओके, अब जा रहे हैं मानसिंह महल में, जो कि 12 रानियों के रहने के लिए बनाया गया था। मानसिंह के 12 रानियां थी, मिर्जा राजा जय सिंह के 2 रानियां थी। ओके, जो कि पैलेस का 4th कोर्टयार्ड अब देखने हम जा रहे हैं। 3 पार्ट हमने देखे, अब 4th कोर्टयार्ड है, इसको बोलते हैं मानसिंह महल, जो कि 12 क्वींस के लिए बनाया गया था। मानसिंह के 12 रानियां थी, राजा 1 थे और रानियां 12 थी। ओके, ये देखिए ये विंडोज बनी हुई है, ये नीचे देखने के लिए हवा के लिए हुआ करती थी। नीचे तो जाता ऐसा ही व्यवसाय वॉच टावर देखो यहाँ में बना हुआ है, निगरानी पॉइंट सैनिकों के लिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, चारों तरफ में बने हुए ऐसी छतरियाँ, यहाँ पहरेदार रहा करते, सुरक्षा गार्ड रहा करते थे। अब जा रहे हैं मानसिंह महल। मानसिंह की 12 रानियां थी, 12 रानियों से मिलने के लिए राजा ने 12 रूम बनाए थे। 12 रानियों से मिलने के लिए राजा ने 12 सीक्रेट रास्ते भी बनाए थे। जब भी राजा मानसिंह किसी रानी को मिलने जाते थे, उसके लिए राजा ने बनाए थे अलग अलग सीढ़ियां। अब देखो राजा जब भी जिस रानी को मिलेगा उस रास्ते के लिए देखो पूरे रास्ते में जाने के लिए देखो गैलरी बनाए हुए हैं। जब भी जिस भी रानी को मिलेगा राजा उस रास्ते से चले जाएगा। नीचे में देखिए सिर्फ गैलरी बना हुआ है, इसके ऊपर में कुछ नहीं है। देखिए खाली दीवारें बनी हुई है। राजा जिस भी रानी को मिलेगा उसके लिए अलग अलग रास्ते बनाए थे। देखो एक रास्ता वहां से जाता है, यदि राजा जो नीचे में इस रानी को मिलना होगा तो राजा इस रास्ते से जाएंगे। ये देखिए दूसरी रानी को राजा मिलने जाएंगे। यदि राजा को नीचे में जाना है, इस रानी को मिलना हो तो इस सीढ़ी से नीचे में जाएंगे। दिख रही है, यहाँ से जाएंगे। यदि दूसरी से मिलना है
अलग अलग रानियों से मिलने के लिए राजाओं ने अलग अलग रास्ते बनाए थे। जब भी राजा जिस रानी को मिलेगा उसके लिए अलग रास्ता था। क्या है कि दूसरी रानी को मालूम ना चले। देखो तीसरी रानी का रास्ता देखिए, जिस भी रानी को राजा मिलने जाएगा उसके लिए दूसरी को मालूम ना चले। राजा ने अलग अलग रानियों से मिलने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए थे। ओके, क्या है कि आज राजा कौन सी रानी को मिलने गए हैं, दूसरी रानी को मालूम ना चले, इस हिसाब से राजा ने अलग अलग रास्ते बनाए थे। राजा ऊपर में रहा करते थे, रानियां नीचे में रहा करती थी। अब राजा के रूम से वो क्लोज कर दिए गए। रानी देखो, ये तीसरी रानी का देखो, इस रानी को मिलना हो तो राजा यहाँ से जाएगा। ऐसे में अलग अलग रानियों से मिलने के लिए राजा ने अलग अलग महल बनाए थे, अलग अलग रास्ते बनाए थे। देखिए अभी नीचे में बना हुआ है बारादरी, ये नीचे में देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं बारादरी। चारों तरफ में 12 रूम्स बने हुए हैं। नीचे में देखिए उधर में, जब भी राजा जिस रानी को मिलने आएगा उसके लिए देखो एक सीढ़ी वहां से दिखा है ना, भैया खड़े हैं वहां से, एक सीढ़ी वहां से, एक सीढ़ी उसकी परली साइड से, ऐसे में एक सीढ़ी इस कोने में भी है। देखिए ऐसे में टोटल 12 सीढ़ियां बनी हुई है। जब भी राजा किसी रानी को मिलने जाएंगे उसके लिए राजा ने अलग अलग रास्ते बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि सीक्रेट वे इसलिए बनाए थे, राजा को मालूम था कि लड़ाई ना हो। जब भी राजा किसी भी रानी को मिलेगा दूसरी रानी को मालूम ना चले, इस हिसाब से अलग अलग रास्ते राजा ने बनाए थे। चारों तरफ में 12 रानी के 12 अपार्टमेंट कैसे बने हुए हैं? 3 इस साइड बने हुए हैं, 3 उस साइड, 3 इधर, 3 इधर। चारों तरफ चारों दिशाओं में 3 अपार्टमेंट्स बने हुए। जब भी राजा को मिलना होता था उसके लिए राजा ने नीचे के लिए रास्ते बनाए थे अलग अलग। अब यदि रानियों को यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो रानियां अंदर से अंदर मिलने की परमिशन नहीं थी। रानियों को मिलने के लिए राजा ने बनाया था मीटिंग हॉल, उसको बोलते बारादरी। तो जो नीचे में देख रहे हो ना, ये बारादरी बना हुआ है। जोधा अकबर मूवी देखा है ना आपने, उसके अंदर ऐश्वर्या रानी जो खाना बनाया था, वो खाना ऐश्वर्या रानी जो शूटिंग में तलवारबाजी चलाना सिखाया गया था ना, उसका जोधा अकबर मूवी का शूटिंग का पार्ट यहाँ शूट किया है। ऐश्वर्या ऋतिक रोशन में जो फाइट सीन होता है वो यहाँ में शूट किया गया है। ओके, ये रेंट पे दिया जाता है। काफी मूवीज के यहाँ शूटिंग में, जोधा अकबर, हम 7 साल, लाल बादशाह, मणिकर्णिका, मुगल आजम, वीर मूवी, काफी मूवीज के यहाँ शूटिंग भी हुई है। अब नीचे में रानियों के रूम दिखाएंगे आपको। राजा के रूम तो क्लोज है, रानियों के रूम खुला हुआ है, तो रानियों के रूम नीचे में दिखाएंगे आपको। अब दिखाएंगे आपको रानियों के रूम। एक रानी का अपार्टमेंट दिखाएंगे, 11 रानियों की सीगे जैसे बने हुए। तो ये देखो हम आ गए एक रानी के अपार्टमेंट में। उसके अंदर हम 2 हॉल हैं, 2 रूम है, किचन बना हुआ है, एक बाथटब बना हुआ है। अब देखिए एक रानी का अपार्टमेंट है, 12 रानियों की, 11 रानियों की सीगे जैसे। देखो ये हॉल ये बना हुआ है, दूसरा इसके आगे में बना हुआ है। ये देखो किचन पेंटिंग बनी हुई है उस जमाने की, उसमें राधा कृष्णा का पेंटिंग है। देखो सेकंड हॉल बना, 2 हॉल बने हुए हैं। ये देखिए 2 हॉल बने हुए हैं। ये देखिए उस टाइम के हॉल बने हुए हैं। ये देखो 2 हॉल हैं, 2 रूम है। देखो पहला रूम देखो, एक रानी का ही बता रहे हैं हम आपको। पहले रानी का रूम में बना हुआ ये वाला, ये दूसरा रूम है। एक ही रानी के 2 रूम है, 2 हॉल है, किचन। अब देखो सामने में बना हुआ है किचन। हाँ बिल्कुल, ये सामने वाला किचन बना हुआ है, ये बंद किया हुआ है। अब इधर में देखिए उस टाइम का खल मसाले के लिए हुआ करता था, यहाँ मसाला पीसने के लिए हुआ करते थे उस जमाने का। ओके, अब सामने में देख रहे बना हुआ है बाथटब। खुले में क्यों बनाया गया है? इसको बोलते हैं बान सिंह महल की बारादरी। 12 रानियों के लिए बनाया गया, तो उस वजह से इसका बारादरी है। ये ओपन में क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ में ट्रांसजेंडर्स रहा करते थे, गार्ड्स होते थे ट्रांसजेंडर। रानियों के सामने दासियां रहा करती थी, गार्ड ट्रांसजेंडर। जेंट्स राजा के सिवा यहाँ में कोई भी जेंट्स नहीं आया करता था, उस वजह से ओपन में बनाया गया है बाथटब। ओके, राजा ऊपर में रहा करते थे, रानियां नीचे में रहा करती थी। राजा अधिकतर टाइम युद्ध में रहा करते थे, उस वजह से बाथटब ओपन में बनाए। गार्ड्स ट्रांसजेंडर्स होते थे। एक रानी का अपार्टमेंट हमने देखा, दूसरी रानी का ऐसे में बना हुआ। ये देखिए कम, ये देखिए बोलते मानसिंह महल की जनानी डोली, लेडीज अपार्टमेंट। चलिए देखो सेकंड रानी का अपार्टमेंट बना हुआ है ऐसे में, सेम ऐसे में सी में 2 रूम, 2 हॉल, किचन बना हुआ है। ये देखो बाथटब को क्लोज कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? कि पब्लिक इसके अंदर कोई बच्चा गिर ना जाए, उस वजह से इसको क्लोज कर दिया है। ये देखिए दूसरी रानी के में सेम ऐसे ही बने हुए हैं, कई रूम्स क्लोज किए हुए हैं, तो 2 हॉल्स बने हुए, फर्स्ट सेकंड दोनों हॉल खुले हुए हैं। ओके, तो देखिए रूम्स क्लोज है। आइए ऐसे में 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट बने हुए। तीसरी रानी का अपार्टमेंट इधर में बना हुआ है। ऐसे अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग अपार्टमेंट्स बनाए गए। अब क्या सभी के अंदर खुले नहीं है, बाथटब क्लोज कर दिए। देखो ये तीसरी रानी का अपार्टमेंट है, ऐसे में चौथी रानी का अपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग अपार्टमेंट्स बनाए गए थे। ओके, अब देखिए चौथी रानी का अपार्टमेंट सेम ऐसे ही बने हुए हैं, 2 हॉल्स इसी के अंदर में, ये इधर नहीं जाने देंगे। देखो इसमें भी बना हुआ है ओखल उस टाइम का। देखिए अब दिखाएंगे आपको बारादरी, वाटर टैंक बना हुआ है मानसिंह महल में, अंडरग्राउंड टाका पानी का।
बरसात का पानी में इसमें स्टोर किया जाता तो उस जमाने में, आज स्टोर नहीं किया जाता है पर, है ना। ये देखो हम आ गए बारादरी में, इसको बोलते हैं मीटिंग हॉल। अंदर से अंदर रानियों को मिलने की परमिशन नहीं थी। जब भी राजा किसी रानी को मिलते थे या रानियों को प्रॉब्लम होती थी तो यहाँ बैठ करके मिलते थे। जब भी रानियों को प्रॉब्लम होगी तो राजा बीच में बैठेंगे, चारों तरफ में रानियां बैठेगी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ किया जाता था। इसको बोलते बारादरी। अंदर से अंदर रानियों को मिलने की परमिशन नहीं थी, एक रानी दूसरे रानी के अंदर में नहीं जाती थी। जब भी मिलना होता था उसके लिए राजा ने बनाया था मीटिंग हॉल, इसको बोलते बारादरी। जो पैलेस का लास्ट कोर्टयार्ड आप जिसको देख रहे हैं उसको बोलते मानसिंह महल, जो कि 12 रानियों के लिए बनाया गया था। इसको बनने में 25 ईयर्स लगे थे, 25 साल लगे थे इसको पूरे को बनाने में, 25 साल बनाने में लगे थे। इसके अंदर में 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट कैसे बने हो, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर और 3 इधर, चारों तरफ में 3 अपार्टमेंट्स बने हुए थे। 12 अपार्टमेंट टोटल बने हुए हैं। जब भी रानियों को मिलना होता था यहाँ मिलती थी। क्यों मिलती थी, उस जमाने में क्या लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। आज भी लड़ाई एक जगह होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा। पैलेस का लास्ट कोर्टयार्ड देख रहे हो, जिसको आप लास्ट में देख रहे हो, उसको सबसे पहले बनाया गया था। यहाँ से बनता हुआ आगे की ओर गया था, हमने आगे से पीछे की ओर देखा है। ओके, जिसे हम लास्ट में देख रहे हैं इसको पहले बनाया गया था, जिसे पहले देखा था उसे लास्ट में बनाया गया था। ओके, यहीं से हम एग्जिट की ओर जाएंगे और नीचे में जाएंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद। का रास्ता मानसिंह महल का चारों पार्ट हमने विजिट कर लिए। अब बाहर की ओर हम जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं मानसिंह महल में। जहाँ से हमने एंट्री की थी उसी रास्ते में जाके पपेट शो होता है यहाँ में। अच्छा, हाँ, आज देखना भैया। ठीक। पहले वो यहाँ से एग्जिट होता है, जहाँ से हमने टिकट लिया था उसी रास्ते में निकालेगा आपको। देखो प्रेजेंट किंग देख लीजिए आप, प्रेजेंट किंग दिखाते हैं आपको। यहाँ के जयपुर के प्रेजेंट किंग है, इनों का नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह। लास्ट किंग थे भवानी ब्रिगेडियर सिंह, इनों की पद्मिनी जी वाइफ है, इनों की बेटी है दिया कुमारी, इनों के ही बेटे हैं ये। राजस्थान की जो डिप्टी सीएम है ना, उन्हों का बेटा है प्रेजेंट किंग। इनों का नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह, जो कि 25 ईयर्स ओल्ड है। 25 साल के भी शादी नहीं हुआ। जयगढ़ फोर्ट और सिटी पैलेस इनों का है। सिटी पैलेस प्राइवेट है और जयगढ़ फोर्ट जो मैंने आपको ऊपर में दिखाया था वो जयगढ़ फोर्ट राजा का। ये देखो ज्वेलरी बॉक्स उस जमाने का, ये देखिए संदूक बोलते हैं इसको, ज्वेलरी बॉक्स। हाँ, अब क्या आएगी 12 संदूक थी, अब क्या आएगी टूरिस्ट को देखने के लिए एक ही रखी है और सभी को भेज दिया गया। ये देखिए वहाँ जयगढ़ फोर्ट में जाने के लिए अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है, जो कि 1.5 किलोमीटर का बना हुआ है लगभग। ये सुरंग का रास्ता है, जयगढ़ की आर्मी यहीं से आया जाया करती थी। ये देखिए सुरंग का रास्ता, ये देखो सुरंग यहीं से, ये देखो सुरंग वाला रास्ता जो कि बंद हो जाता है 3 बजे। ये देखो मूवी का शूटिंग का कड़ा, देखिए ऊपर से हमने जो देखा था ना जोधापुर मूवी का शूटिंग का कड़ा, शूटिंग वालों ने यहाँ छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने इसको डेंट पेंट करके टूरिस्ट को देखने के लिए रख दिया है। आइए, देखो हमारा राजस्थान पपेट डांस, पपेट राजस्थानी सॉन्ग गा रहे हैं हमारे। ये धरती, ये देखिए, ये देखो इधर में देख बना हुआ है उस जमाने का फ्रिज, जो कि मिट्टी का बना हुआ। आधे को जमीन में रखा जाता था, आधे को जमीन से बाहर, जिससे पानी बिल्कुल ठंडा रहा करता था। ये उल्टा रखा हुआ है, पब्लिक इसको डस्टबिन ना बना दे उस वजह से इसको उल्टा रख दिया गया है। मिट्टी का बनाया गया है। ये देखो मीना बाजार, आर्ट गैलरी सब पहले यहाँ लगाई जाती थी, अब नीचे में गई सब। ये देखो हम बाहर की ओर आ गए हैं, यहाँ से हम बिल्कुल एग्जिट हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखो एग्जिट हो रहे हैं हम, ये बाहर आ गए हम। जहाँ से हमने एंट्री की थी उसी रास्ते में हम निकल गए हैं। इसके अंदर चालू होगा गंदे वीडियो चालू। आप देख सकते हो राजस्थान का यहाँ पर खिलौना ये जेल है, जेल है, ये जेल थी। हाँ ये जेल है, ये जेल बनी हुई है, बना दिया गया है। पीछे भी जेल थी सारी। ये अस्तबल हुआ करती, तोप ले जाने की गाड़ियाँ हैं ये, तोप लेके जाने की गाड़ियाँ हैं। ये देखो उस टाइम में ज्वेलरी बॉक्स, उस टाइम में देखिए वो रखा हुआ एक और गोले बारूद इसी की वजह से लेके जाया करते थे। ये जेल वाला ही पार्ट है, इसको है ना रूम बना दिया गया भैया, अभी दरवाजे छोटे कर दिए गए हैं। ये देखो जिस जगह से हमने गए थे उसी जगह हम आ गए हैं, जलेबी चौक पैलेस का फर्स्ट कोर्टयार्ड में ही हम आ चुके हैं। दोस्त फोटो खींच रहा है, वो रहा और ठीक है। I've been watching वो यहाँ पर you.
ये तो बेईमान हो रहा है।